फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 15, पद संख्याएं 16 से 23 तक। सामुएल ने शाऊल से कहा, जाने दो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने कल रात मुझसे क्या कहा। इस पर शाऊल ने उत्तर दिया, बताइए। सामुएल ने कहा, तुम भले ही अपने को छोटा समझते थे, फिर भी तुम इस्राएली वंशों के अध्यक्ष हो और प्रभु ने इस्राएल के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है। प्रभु ने तुम्हें यह आदेश देकर भेजा था, जाओ और उन पापी अमालेकियों का संहार करो और उनसे तब तक लड़ते रहो जब तक उनका सर्वनाश ना हो। तुमने क्यों प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया और लूट के माल पर झपट कर वह काम किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। इस पर शाऊल ने सामुएल से कहा, मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। प्रभु ने जहाँ मुझे भेजा मैं वहाँ गया और अमालेकियों का संहार कर अमालेक के राजा अगाग को यहाँ ले आया। लेकिन जनता ने लूट के माल में से सर्वोत्तम भेड़ों और बैलों को संहार से बचाकर ले लिया, जिससे वे उन्हें आपके प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाएं। सामुएल ने उत्तर दिया, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं जितना उसके आदेश का पालन? नहीं, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है, क्योंकि विद्रोह जादू टोने की तरह पाप है और आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर है। तुमने प्रभु का वचन अस्वीकार किया, इसलिए प्रभु ने तुमको अस्वीकार किया। तुम अब से राजा नहीं रहोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। सदाचारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने है। मुझे ना तो तुम्हारे घरों के साँड़ चाहिए और ना तुम्हारे बाड़ों के बकरे ही। अनुवाक्या। सदाचारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो? अनुवाक्या। सदाचारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम यह सब कहते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है।
सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्य, सदाचारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। alleluia। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 18 से 22 तक। यीशु के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर यीशु से कहने लगे, यूहन्ना के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? यीशु ने उत्तर दिया, क्या जब तक दूल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दूल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते हैं। किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई कोरे कपड़े का पायबंद पुराने कपड़े पर नहीं लगाता, नहीं तो नया पायबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देगा और चीर बढ़ जाएगी। कोई नई अंगूरी पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देगी और अंगूरी तथा मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ शमूएल के पहले ग्रंथ से हैं। अध्याय 15 पद संख्याएं 16 से 23 तक। इसमें हमने सुना कि नबी शमूएल ने राजा शाऊल को डांटा, क्योंकि ईश्वर ने राजा शाऊल से कहा था अमालेकियों से लड़ाई करनी है, युद्ध करना है और सबों को मार डालना है, राजा सहित सब कीमती चीज़ों को बर्बाद करना है, सब जानवरों को सब। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं इसी अध्याय में शाऊल और उसके लोगों ने अगाग, वहाँ के राजा अगाग, सर्वोत्तम भेड़ों, गायों, मोटे मोटे बछड़ों और मेमनों को, वह सब कुछ जो मूल्यवान था बचा लिया। उनका संहार नहीं किया, उन्होंने केवल बेकार और रद्दी चीज़ों का विनाश किया। इसलिए नबी शमूएल ने राजा शाऊल को डांटा और ईश्वर का संदेश सुनाया। नबी का कहना था, प्रभु ने तुम्हें यह आदेश देकर भेजा था, जाओ और उन पापी अमालेकियों का संहार करो और उनसे तब तक लड़ते रहो जब तक उनका सर्वनाश ना हो। तुमने क्यों प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया और लूट के माल पर झपट कर वह काम किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है? इस पर शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। प्रभु ने जहाँ मुझे भेजा मैं वहाँ गया और अमालेकियों का संहार कर अमालेक का राजा अगाग को यहाँ ले आया। लेकिन जनता ने लूट के माल में से सर्वोत्तम भेड़ों और बैलों को संहार से बचाकर ले लिया, जिससे वे उन्हें आपके प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाए। शाऊल का ईश्वर नहीं, उसका अगर मगर है, वह बहाना करता है। इसलिए ईश्वर की ओर से
नबी कहता है, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं जितना उसके आदेश का पालन नहीं। आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है, क्योंकि विद्रोह जादू टोने की तरह पाप है और आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर है। हम समझे आज्ञा पालन सर्वोत्तम है। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हम लोग बलिदान में और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते होंगे, वो काफ़ी नहीं है। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। राजा साउल ने ईश्वर की आज्ञाओं का तिरस्कार किया, इसके पहले भी। इसलिए आखिर ईश्वर कहता है, तुमने प्रभु का वचन अस्वीकार किया, इसलिए प्रभु ने तुमको अस्वीकार किया। तुम अब से राजा नहीं रहोगे। ईश्वर ने साउल को छोड़ दिया, साउल का त्याग दिया, क्योंकि साउल ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करता है। इसलिए भाई और बहनों, हमको समझना है हमारे जीवन में ईश्वर की आज्ञा या बड़ों की आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। हम प्रभु यीशु के बारे में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ईश्वर होने पर भी मनुष्य बनकर आए। फिलिपियों का नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 7 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। प्रभु यीशु मरने तक आज्ञाकारी रहे, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु के समान हम लोग भी आज्ञाकारी बने, ईश्वर की इच्छा और नियम के अनुसार जीवन बिताए। संत लूकास के सुसमाचार की शुरुआत में माता मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब स्वर्गदूत ने संदेश सुनाया कि माता मरियम को ईश्वर की माँ बननी है, शादी के पहले उन्होंने यह घोषणा की, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। माता मरियम आज्ञा पालन करती थी, इसलिए ईश्वर ने माता मरियम को भी महान बनाया। इसलिए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हमें समझना है हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या आज्ञा पालन की समस्या है। इसलिए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम एक बात समझे कि हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में या व्यक्तिगत जीवन में आज्ञा भंग एक बहुत बड़ी समस्या है। अधिकारियों की आज्ञाओं का पालन करना बहुतों के लिए कठिन है। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना बहुतों को कठिन है। इसलिए हमको प्रार्थना करनी है कि हमको यीशु के समान आज्ञा पालन करने का वरदान मिले, माता मरियम के समान आज्ञा पालन का वरदान मिले, जिससे ईश्वर हमको भी महान बनाए। आज के सुसमाचार का मुख्य मुद्दा उपवास है। यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य और फरीसी लोग उपवास कर रहे थे, इसलिए कुछ लोगों ने आकर प्रभु यीशु से सवाल किया, आपके शिष्य लोग उपवास क्यों नहीं करते? याद रखें, यीशु के ज़माने में साधारण यहूदी मात्र 1 दिन उपवास करते थे और 3 दिन जो चाहते हैं वे लोग भी करते थे। इसलिए मात्र 4 दिन उपवास के दिन थे। लेकिन कुछ फरीसी लोग दिखावा के लिए, अपनी आध्यात्मिकता को दिखाने के लिए उपवास करते थे, दिखावा करते थे, और यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य लोग भी
कुछ तपस्या करते थे, लेकिन यीशु ने उनकी टिप्पणी की। इसके पहले संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु का कहना है, ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं, जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। और यीशु का कहना है, जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रभु यीशु उपवास से परहेज नहीं करते थे, उपवास का विरुद्ध नहीं करते थे, लेकिन उनका कहना है दिखावा के लिए नहीं, चुपचाप अनजाने ही उपवास करना है। याद रखें, प्रभु यीशु ने 40 दिन उपवास किया था, भोजन पानी सब छोड़ दिया था, लेकिन वे अपने शिष्यों को इसके लिए मजबूर नहीं करते थे। और जब करने वाले हैं उनसे यीशु का आदेश है कि चुपचाप यह सब करना है, दिखावा के लिए नहीं। आध्यात्मिकता अंदरूनी बात है, ईश्वर से रिश्ता है। प्रभु यीशु के कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे दूल्हा और दुल्हन के बीच में बहुत घना रिश्ता है और आनंद मनाते हैं वे, उसी तरह प्रभु यीशु के शिष्य लोग, प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले आनंद मनाते हैं। वे एक नए सिस्टम लाने के लिए आए हैं। पुराने जमाने में वे लोग उपवास करते थे, अपने पापों पर पश्चाताप करते थे, वो ठीक है, लेकिन प्रभु यीशु उन सबों से आगे बढ़कर एक नई आध्यात्मिकता लाए हैं जहाँ आनंद है। वे लोग उपवास करते हैं, यीशु के शिष्य लोग आनंदमय जीवन बिताते हैं, शांति का जीवन बिताते हैं। वास्तव में प्रभु यीशु को दूल्हे के रूप में संत यूहन्ना बपतिस्ता ने पहले प्रकट किया था। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 29 में संत यूहन्ना बपतिस्ता का कहना इस प्रकार है, वधू वर की ही होती है, परंतु वर का मित्र जो साथ रहकर वर को सुनता है उसकी वाणी पर आनंदित हो उठता है। मेरा आनंद ऐसा ही है और अब वह परिपूर्ण है। संत यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं कि यीशु वर है, दुल्हा है, और यूहन्ना दुल्हा का मित्र है। और यीशु के कारण, उस दुल्हे के कारण यूहन्ना का आनंद परिपूर्ण है। यीशु आनंदमय जीवन लेके आए हैं और हम सबों को आनंदमय जीवन देना चाहते हैं। इसलिए यीशु खुद यह स्वीकार करते हैं, मैं दुल्हा हूँ, और एक रिश्ता है, कलीसिया दुल्हन है, उन दोनों के बीच में एक रिश्ता है। इसी तरह संत यूहन्ना प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 17 में लिखते हैं, आत्मा तथा वधू दोनों कहते हैं। वधू माने कलीसिया, विश्वासियों का समुदाय, पवित्र कलीसिया। आत्मा तथा वधू दोनों कहते हैं, आइए, जो सुनता है वह उत्तर दे, आइए, जो प्यासा है वह आए, जो चाहता है वह मुफ्त में संजीवन जल ग्रहण करे। तो यीशु दुल्हा है, कलीसिया वधू है, दोनों एक साथ आनंद मनाते हैं। आज के सुसमाचार के अंतिम में प्रभु यीशु का कहना है, कोई भी व्यक्ति पुराने कपड़े में नए कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, वो दोनों बर्बाद हो जाएंगे। उसी तरह कोई भी व्यक्ति पुरानी मशकों में
नई अंगूरी नहीं डालता है, दोनों बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए यीशु का कहना है नई अंगूरी नई मशकों में भरना चाहिए। कहने का मतलब प्रभु यीशु एक नया सिस्टम, एक नई आध्यात्मिकता की शुरुआत करने के लिए आए हैं। पुराने व्यवस्थान को आगे बढ़ाकर नए व्यवस्थान के लिए यीशु आए हैं। नबी यिर्मयाह के द्वारा ईश्वर ने वादा किया था। यिर्मयाह नबी के अध्याय 31 में प्रसंगिया 31 से हम लोग पढ़ते हैं कि ईश्वर का वादा है। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने और यूदा के घराने के साथ एक नया विधान स्थापित करूंगा। एक नया विधान, यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के साथ स्थापित किया था। मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। आगे ईश्वर कहता है, मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। यदि हम पश्चाताप कर प्रभु यीशु के पास जाए, प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर उनको याद भी नहीं रखेंगे। कितनी बड़ी आध्यात्मिकता है। हम ईश्वर के पास जाते हैं, ईश्वर से क्षमा मांगते हैं, ईश्वर हमको अपने पास रखते हैं, ईश्वर की संतान के रूप में स्वीकार करते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस नई आध्यात्मिकता के लिए। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, बाहरी उपवास बहुत आसान है, तुलनात्मक रूप से बहुत आसान है। यीशु की इच्छा और नियम के अनुसार दूसरों को प्यार कर, उनको क्षमा कर, उनकी सेवा कर आगे बढ़ना, उसके लिए एक भीतरी उपवास चाहिए, एक नई आध्यात्मिकता चाहिए जहाँ शांति है, आनंद है। जैसे एक शादीशुदा जीवन में पति पत्नी के बीच में जो तालमेल है, प्रेम है, उससे भी बढ़कर यीशु एक रिश्ता लेके आते हैं जहाँ प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम है, आनंद है, शांति है। हम उस आध्यात्मिकता में आगे बढ़े। आइए हम प्रभु से कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम तेरी आज्ञाओं का पालन कर आनंदमय जीवन बिता सके, वह आनंद दूसरों के बीच में बांट सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।